श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि जयपुर राजस्थान की कथा होगी या नहीं होगी, क्योंकि पंडित जी ने इस कथा को करने के लिए मना कर दिया था। पर दोस्तों अभी एक खुशखबरी है कि ये जो कथा चलने वाली थी 1 मई से लेकर 7 मई तक, जो कि जयपुर राजस्थान में चलने वाली थी, ये कथा अब होगी। ये कथा कैंसिल नहीं हुई है। दरअसल हुआ क्या था कि जो कथा पंडाल में पहले ये बात का अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि भाई अब जो कथा है वो कैंसिल कर दी जा रही है, क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्था है वो नहीं बन पा रही है। आंधी और तूफान बहुत ज्यादा हो रहा है, भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में आ रही है। पर उसी के कुछ समय बाद कथा पंडाल में ही जो है वहां पर ये अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि जो कथा है वो कैंसिल नहीं होगी, कथा आगे जारी रहेगी। ठीक है। और दोस्तों जितने भी लोग मतलब इस कथा में आने के लिए प्लान कर रहे थे, आप लोग बिल्कुल आ सकते हो। कथा नहीं बंद हो रही है, कथा पूरे 7 दिनों तक यहाँ पर चलने वाली है। वहां पर आराम से बैठकर सभी लोगों ने बातचीत करी है, तो सभी लोग वहां की व्यवस्थाएं अच्छे से बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो भी आंधी तूफान के बाद निपटने की जो भी कोशिशें होती हैं वो भी सारी वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, वहां के जो लोग हैं वो सब कुछ करने वाले हैं। तो भाई आप सभी लोगों के लिए अभी की सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि जो जयपुर राजस्थान की कथा थी वो अब आगे चलने वाली है। पूरे 7 दिनों तक चलेगी। पंडित जी ने इस कथा को तीसरे दिन पर ही समाप्त कर दिया था, पर अब ऐसा नहीं है। ये कथा चौथे दिन भी चलेगी, 5वें दिन भी चलेगी, 6वें दिन भी चलेगी और 7वें दिन भी चलेगी। इसका जो वीडियो पंडित जी ने जारी किया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों आस्था चैनल पर जिस समय तक ये कथा आई थी उस समय के बीच में पंडित जी ने ये बात बोल दी थी कि कथा कैंसिल होगी, पर उसके बाद वो भी जो है वहां पर ये अनाउंसमेंट हो गया था कि कथा मतलब आगे होगी, है ना। पर आस्था का टाइम जो रहता है वो 4 बजे तक ही था। इसके पहले पहले जो है पंडित जी ने कथा का मना कर दिया था। इस वजह से लोगों को तक ये जानकारी पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कथा अभी होगी, इसलिए आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जयपुर नगर में जो 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 1 तारीख से 7 तारीख तक मई के पवित्र महीने में, वैशाख महीने में हो रही है, वो निरंतर जारी रहेगी। जो आज प्रति दिवस में कथा को विराम दिया गया था, आंधी और तूफान को देखते हुए, बारिश को देखते हुए, समिति का जो निर्णय था, समिति ने फिर पुनः पंडाल को पुनः तरह से मुस्तैद करते हुए और पूरी प्रशासन व्यवस्थाएं अच्छी करते हुए इस दिव्य और भव्य आयोजन को निरंतर जारी रखेंगे। और आप और हम कल दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा पुनः वही स्टेडियम में आनंद के साथ श्रवण करेंगे। ईसर गोरा शिव महापुराण कथा। हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी आपने पंडित जी के मुंह से खुद सुन लिया है कि पंडित जी ने एक वीडियो अलग से जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि भाई अब जो कथा है जयपुर राजस्थान की वो होगी, रविवार के दिन से वापस चालू होगी, जो कि चौथे दिन की यहाँ पर कथा रहेगी। ठीक है। सेम जगह पर होगी, सेम वैसी ही सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक जो कल की कथा है, मतलब कि चौथे दिन की कथा है, वो यहाँ पर होने वाली है। तो भाई जितने भी लोग इस कथा को सुनने के लिए आने वाले हैं वो आ सकते हैं। देखो आज की कथा में क्या हुआ था कि भाई बहुत सारे लोगों को कथा पंडाल में ही नहीं घुसने दिया गया था, और भी बहुत सारी चीजें लोगों के साथ वहां पर हुई थी, जिसकी वजह से वहां पर जो शिव महापुराण सुनने के लिए भक्तगण आए हुए थे वो बहुत ज्यादा नाराज है। देखो इसमें पंडित जी की कोई भी गलती नहीं है। वहां की जो समिति है, वहां के जो लोग हैं, उन्होंने जैसी व्यवस्थाएं बनाई हैं वैसी व्यवस्था पर ही आप लोगों को यहाँ पर चलना पड़ेगा। तो आप लोग अगर कथा पंडाल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसमें पंडित जी की कोई भी गलती नहीं है, बल्कि वहां की जो समिति है उन्होंने वैसी व्यवस्थाएं बनाई हैं और वो वैसी व्यवस्थाएं को ही जो है यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब हम आशा करते हैं कि भाई अगले दिन से, मतलब चौथे दिन की जो कथा रहेगी, इस कथा से जो है सभी लोगों को जो है कथा पंडाल में प्रवेश मिले। क्या कैसी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएं कि सभी लोग जो है कथा पंडाल तक पहुंच जाएं और उनके कानों तक शिव महापुराण कथा की आवाज यहाँ पर सुनने को मिले। क्योंकि आज की कथा में कई सारे लोगों का ये कहना था कि हम लोग कथा पंडाल तक जो है कथा सुनने के लिए आए, लोग सुबह सुबह ही आ गए थे और सुबह सुबह ही एंट्री वहां पर बंद कर दी गई थी। तो वही लोगों का ये कहना है कि इससे अच्छा तो हम घर पर बैठकर कथा सुन लेते। तो अब हम आशा यही करेंगे कि वहां पर कथा पंडाल तक लोगों को पहुंचने दिया जाए, और अगर दिखे भी ना पर आवाज जो है कान तक पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्थाएं बाकी समिति करें तो वो बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छा रहेगा। बाकी आप सभी लोगों की मतलब जो भी मन में था, और बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना करी, लाखों लोगों ने प्रार्थना करी कि ये मतलब कथा बंद ना हो, और सभी लोगों की जो पुकार है वो भगवान शिव जी ने सुन ली, भगवान ने सुन ली। और अब ये जो कथा है पूरे 7 दिनों तक, 7 मई तक जयपुर राजस्थान में चलने वाली है। आप सभी लोगों को इसके लिए हम बधाई जरूर देंगे। अन्यथा ये कथा तो पंडित जी ने खुद मंच से बोल दिया था कि कैंसिल हो गई, पर आप सभी लोगों को विश्वास ने इस कथा को आगे बढ़ा दिया। अब ये कथा पूरे 7 दिनों तक चलेगी, तो आप लोग भी इस कथा को सुनने के लिए आ सकते हैं। बाकी भीड़ भाड़ देखो रहेगी,
बहुत ज़्यादा मात्रा में हर दिन लोग यहाँ पर अब आने वाले हैं। जैसे-जैसे दिन बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती जाएगी। तो ये बात हमने आपको पहले ही बता दी, क्योंकि अभी 3 दिन तक की कथा में जो है भीड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर हो चुकी है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कैसे आ रहे हैं। बाकी बस हम तो यही आशा करेंगे कि आप लोग कथा पंडाल तक पहुँच जाओ, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाती है और फिर वो लोग वहाँ के गेट बंद कर देते हैं। बाकी अब आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।